Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से क्या चेंजेस होने वाले हैं। आज की रीडिंग में हम फुल मून इफेक्ट भी इनकलकेट करेंगे, उसका भी देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन एनर्जीज को ही क्लेम कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि टैरो से भी रिकन्फर्म तो एक बार ज़रूर करेंगे। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अचानक से आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से क्या चेंजेस आने वाले हैं। फुल मून है 17 ऑफ सितंबर को, तो उसका भी क्या इम्पैक्ट होगा आपके रिलेशनशिप पर, वो चीज भी हम चेकआउट करेंगे। देखिए, इस टाइम पर क्या है, आपको और आपके पार्टनर को ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जो अभी प्रेजेंट वक्त चल रहा है, पॉजिटिव वाइब्स इस तरीके से कि रिलेशनशिप में आप दोनों को एक एक मौका तो जरूर मिलेगा। आपने इस रिलेशनशिप को अपने लेवल पर निभाने की हमेशा से कोशिश की है, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ को आ रहे हैं, और जो सुंदर सुंदर सपने आपने अपने पार्टनर को लेकर देखे हैं, वो सभी सपने अब साकार होने वाले हैं। ऐसी फीलिंग ना आप में से बहुत सारे लोगों को 99 पोर्टल के ओपन होने के बाद आ रही है। जिनको नहीं आ रही है, उसका कारण मैं बता देती हूँ। आपके अंदर फियर की एनर्जीज बहुत ज्यादा है, इस वजह से शायद आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन जिन लोगों को उतनी ज्यादा फियर की एनर्जीज नहीं है, जो लोग ईश्वर पर ही अपने रिश्ते की बागडोर छोड़कर बैठे थे, उन लोगों को ये फीलिंग जरूर आ रही थी। लेकिन अब इस एनर्जी के अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा। अभी 9 ऑफ सितंबर से लेकर अब तक में आपको कई सारे साइंस डिवाइन की तरफ से मिले होंगे। आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत ही ज्यादा हार्ट चक्रा पर कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को अपने पार्टनर के सपने आ रहे होंगे, और आपके पार्टनर को भी आपके सपने आ रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई साइन मिल रहा होगा, एक दूसरे को आप याद कर रहे होंगे। ये जो एनर्जी है ना, ये इस दौरान बहुत ज्यादा बड़ी है, वो चीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रहे हूँ। लेकिन ये फुल मून जो है, ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को दोबारा से चेंज करने वाला है। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत गहरा इम्पैक्ट फुल मून का पड़ेगा। हम मून की एनर्जी को कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि मून हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। अब 17 वाले दिन पर आपके इमोशंस आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा हाई होंगे, और आप ना अपने पार्टनर को लेकर आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे कि कब तक आप अपने पार्टनर का सिर्फ इंतजार ही करते रहेंगे। आपके पार्टनर क्यों कोई एक्शन नहीं लेते हैं? एक अजीब सा गुस्सा आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में महसूस होगा। ठीक है, वहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा सफोकेटेड महसूस करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस फुल मून के बाद अपने रिलेशनशिप को गिव अप करने के बारे में सोचने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको एक स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना है। आपको इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ दुख मिला है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, वही आपके पार्टनर के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ पाएगी। आपका थॉट प्रोसेस कुछ उस तरह का होगा, और थोड़ी डिटैचमेंट की एनर्जीज में आप एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर से उतना ज्यादा अटैच्ड फील नहीं करेंगे। ये एनर्जीज है यहाँ पर। आपके पार्टनर को भी ये महसूस होगा कि हर एक चीज ना बहुत बुरे तरीके से उलझी हुई है। वो जितना चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लाइफ में उतनी ही उलझन बढ़ती चली जा रही है। आपके पार्टनर भी अपने आप में बहुत ज्यादा सफोकेटेड महसूस करेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अभी तक तो सब चीजें बिल्कुल सही चल रही थी,
वो आपकी तरफ को बढ़ने का प्रयास करने वाले थे। अचानक से उनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा मोड़ आएगा जिसमें वो आपकी तरफ को बढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि वो अपनी लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर स्पेयर में ना बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे। और ये बिजी होने वाली जो एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ये यूनिवर्सली नहीं हुई हैं। ये जो एनर्जीज हैं, ये किसी और के द्वारा चैनलाइज होने वाली हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो अभी उनकी जो एनर्जीज है वो थोड़ी सी एक्शन की एनर्जीज है, बट 17th के बाद ये एक्शन की एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर एक डिप आई। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे, मैम आप तो वो नेगेटिव बता रही हैं। देखिए, जिस तरीके से एनर्जी का फ्लो होगा ना, उसी तरीके से मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करूंगी। जब एनर्जीज हायर डायरेक्शन की तरफ जाती हैं तब भी मैं आपको बताती हूँ। अब एनर्जीज थोड़ा सा लोअर डायरेक्शन की तरफ को जाएंगी, और इस टाइम पर आपको अपनी एनर्जीज को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप ये सोचें कि हमारे पार्टनर की एनर्जीज डिप में जा रही हैं, हमारी भी एनर्जीज डिप में चली जाएंगी, आप अपनी एनर्जीज को संभाल सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजों में ना सोचते सोचते अपना वक्त बर्बाद किया है। आप इस चीज को माने चाहे ना माने, आपके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल क्यों नहीं रह पाए, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, ये सारी चीजें सोचते सोचते आप बहुत इंपॉर्टेंट वक्त अपनी लाइफ में बर्बाद करते आए हैं, और अब भी यही हो रहा है। अब आप दोबारा से एक थिंकिंग एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप भी ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस हो जाएं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस हो जाएं, लेकिन एक दूसरे को एक मौका देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे किस तरह से बात कर सकते हैं, उनके अंदर एक शर्मिंदगी है। और जो आप हैं, आपको ऐसा लगता है कि जब तक आपके पार्टनर कोई इनिशिएशन नहीं लेंगे तब तक हम भी इस रिश्ते के लिए कोई इनिशिएशन नहीं लेंगे। ठीक है, आपको यूनिवर्स भी तो गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पार्टनर तो उस गाइडेंस को भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जब से 99 पोर्टल ओपन हुआ था, मैं आपको क्लियरली बता रही थी कि ये ना जैसे ही पोर्टल क्लोज होने की तरफ को बढ़ेगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज डिप में जानी शुरू हो जाएंगी, और आपके पार्टनर जो मेजर साइकिल है उसके साथ अपनी एनर्जीज को मर्ज कर लेंगे। वही चीज हो रही है। मेजर साइकिल आप दोनों की सेपरेशन का चैनलाइज हुआ था 19th ऑफ अगस्त को। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चीजें और वर्स्ट हुई, लेकिन जैसे जैसे पोर्टल की एनर्जीज ओपन हुई, जैसे 99 पोर्टल ओपन हुआ, तब एनर्जीज में पॉजिटिविटी आई। ठीक है, और उसके बाद अब जब ये पोर्टल क्लोज होने जा रहा है, तब आपके पार्टनर और आपके बीच में वो एनर्जी गैप दोबारा से क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं आपको लेकर, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा वाली बात नहीं है। आपके पार्टनर सच में आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर अपने प्यार का इजहार आपसे नहीं कर पाए, ना वो कर पाएंगे जब तक आपके पार्टनर अपनी लिमिटिंग एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। इस टाइम पर आपके पार्टनर की थोड़ी हेल्थ डिटियोरेट होगी। इस फुल मून के बाद आपके पार्टनर की हेल्थ थोड़ी सी डाउन जाने वाली है, और आपके पार्टनर अपनी हेल्थ में थोड़ा सा उलझने वाले हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पर कंप्लीटली नजर आ रही है। और आपके अंदर जितने अपने पार्टनर को लेकर इमोशंस है ना, आप अपने उन इमोशंस को खुद दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर उस तरह के एक्शंस नहीं ले रहे हैं जिस तरह के एक्शंस आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर लें। लेकिन आप ना इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं कि ये जो एनर्जीज हैं ये अप डाउन क्यों होती हैं। जब यूनिवर्सली एनर्जीज पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे, पोर्टल के ओपन होने से आपके पार्टनर की एनर्जीज इन एनर्जीज के साथ सिंक्रोनाइज हुई, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से आपके पार्टनर की एनर्जीज डाउनफॉल की तरफ को जा रही हैं। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों के साथ एक पॉलिटिक्स प्ले की जा रही है। आप दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इस चीज का फायदा कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में उठा रहा है। आप ये मानते हैं कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं, आपके पार्टनर का ये मानना है कि उन्होंने आपको किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं दिया है, जबकि सच बात यह है कि आपके पार्टनर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आपके पार्टनर के इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर को बैकस्टैप कर रहा है, जो आपके पार्टनर को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। जो पर्सन आपके पार्टनर के साथ एक स्ट्रैटेजी के तहत अपने
एक्शंस प्लान कर रहा है। ठीक है, आप दोनों के इस रिश्ते में जो ये सेपरेशन का दौर आया है, इसे बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान किया गया है और अब दोबारा से आप दोनों के रिश्ते पर एक प्लानिंग प्लॉटिंग होती हुई मुझे नजर आ रही है। इस फुल मून पर आपके इस रिलेशनशिप में कोई पर्सन जो ऐसा है जिसकी नजर आपके रिश्ते पर बनी हुई है, उसके द्वारा आपके रिश्ते में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की जाएगी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज मेन साइकिल से मर्ज होगी और आपके पार्टनर आपसे दूर होने लगेंगे। ये जो पर्सन है ना, इसका आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई फायदा जुड़ा हुआ है। ये पर्सन किसी लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म का पर्सन है। इस पर्सन को आपके पार्टनर के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर्सन के एक्शन से आपके इस रिश्ते में जो पर्सनल हीलिंग हो सकती थी या जो आप दोनों को हैप्पीनेस एक दूसरे से मिल सकती थी, उसका रास्ता एक और तरीके से बंद होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जिन्होंने 99 पोर्टल के ओपन होने के बाद अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई मेजर स्टेप लेना शुरू किया है, आपके केस के अंदर डिप इतनी स्ट्रांग नहीं आएगी। ठीक है, स्पेशली मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जिनका हीलिंग प्रोसेस मेरे साथ चल रहा है। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में इस तरह की मेजर डिप नहीं आएगी। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ अपने पार्टनर के ऊपर एलिगेशंस लगाए, वीडियो को सुना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, आप ये मेजर डिप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। एक और बड़ी चुनौती आपके सामने आकर खड़ी होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब आपके पास जो टाइम पीरियड है अपने रिश्ते को बचाने का, वो बहुत ही कम रह गया है, क्योंकि जो ये मेजर साइकिल चैनलाइज हुआ है, ये साइकिल चैनलाइज अगस्त से हुआ है और ये दिवाली पर आकर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और दिवाली को अब इतना टाइम नहीं है, एक बीच में 10 पोर्टल ओपन होने वाला है। अगर अभी भी सिर्फ सोच रहे हैं कि हम अपने रिश्ते के लिए कुछ कर लेंगे या रिश्ता अपने आप से सही हो जाएगा, तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे आप। ठीक है, ये एक्शन का वक्त है अपने रिश्ते को बचाने के लिए। डिफिकल्टीज बढ़ रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जो आप अबंडेंस एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे, वो अबंडेंस आपको आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में अब देखने के लिए मिलेगा और आपके रिलेशनशिप में एक और बहुत बड़ा तूफान उठता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तूफान चल तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वक्त के साथ बढ़ती चली गई। लेकिन अब ना, ये थर्ड पार्टी भी किसी तरीके के एक्शंस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये थर्ड पार्टी भी एक्चुअली थक चुकी है कि कितने एक्शंस लेने हैं। अब ये फाइनल सिचुएशन तक पहुंचना चाह रही है, तो उस फाइनल सिचुएशन तक पहुंचने के लिए इस थर्ड पार्टी को एक दो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद आपके इस रिलेशनशिप में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज हमेशा के लिए चैनलाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपके इस रिलेशनशिप में अभी भी बैलेंस एस्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन उसके लिए जागृत होना बहुत जरूरी है। अब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं अपने पार्टनर पर कि हमारे पार्टनर जागृत अगर हो जाते हैं, हमारा ये रिश्ता बच जाएगा। आपके पार्टनर जागृत नहीं हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी उनके साथ एग्जिस्ट कर रही है। ये थर्ड पार्टी हमेशा उनकी एनर्जीज को चेंज कर रही है, कभी मैनिपुलेशन से करिए। अभी ये जो 9 दिन गए हैं, ठीक है, इसमें इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर मैनिपुलेट नहीं हो रहे थे। उस चीज ने इस थर्ड पार्टी के अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इंड्यूस कर दी और इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस फुल मून पर ये थर्ड पार्टी कोई मेजर एक्शन लेगी, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो दोबारा से इस थर्ड पार्टी की एनर्जी उसमें सिंक करें। 17 सितंबर के बाद आपके पार्टनर दोबारा से इनडिसिजन की एनर्जीज में आ जाएंगे। उन्हें ये बात तो समझ होगी कि उन्हें आपके साथ अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिल सकती है। वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड होंगे, लेकिन वो कमिटमेंट किसी और को देते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर घर की थर्ड पार्टी है, तो घर की थर्ड पार्टी के कहने पर
वो आपके साथ जो अपना रिलेशनशिप है वो ब्रेक करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, और आपको ये लॉजिक समझ नहीं आएगा। आप ये सोचेंगे कि अगर प्यार आपसे करते हैं तो इस तरीके से किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर वो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पार्टनर कान के कच्चे हैं। आपके पार्टनर कान के कच्चे नहीं हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज पर काम किया जा रहा है। आप इस बात को समझते ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए और मैं उन्हें ये चीज बताती हूँ कि आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। आपको ये चीज समझ ही नहीं आती है। एक इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन दूसरा इंसान आपसे आपके पार्टनर को डिटैच करना चाह रहा है। वो इंसान एनर्जीज का इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज में बदलाव आ रहा है। और ये फुल मून के बाद होने वाला है। आपके पार्टनर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर के इमोशन सप्रेस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ज्यादा वीक खुद में महसूस करेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अब ईश्वर ने ये चीज तय कर ली है कि आप दोनों का कभी मिलन नहीं हो सकता है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन सिचुएशन उस तरीके की टर्न होने वाली है जिससे आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि अब आप दोनों एक दूसरे की तरफ को बढ़ नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आपके पार्टनर ने इन दिनों में आपसे कम्युनिकेशन किया है तो वो कम्युनिकेशन बंद होता हुआ नजर आ रहा है। फिर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करेंगे कि आपके पार्टनर आपको चीट करने ही आए थे, आपको बैकस्टैप करने ही आए थे। आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज को पॉजिटिवली बूस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पार्टनर इन पॉजिटिव एनर्जीज को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने पार्टनर को अब भी गलत ही समझ रहे हैं तो आपको कोई भी सही समझा ही नहीं सकता है। आपके जो पार्टनर है वो अपने अंदर ना पेशेंस डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनकी लाइफ के अंदर कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है सही वक्त का उन्हें इंतजार करना चाहिए। एक्चुअली ये एनर्जीज आपके पार्टनर की कभी थी ही नहीं। ये एनर्जीज हमेशा से आप ही अपने पार्टनर की तरफ डायरेक्ट करते आए हैं कि सही वक्त पर सही चीजें होंगी। अब आपके पार्टनर नॉन एक्शन के स्टेट में जैसे ही आते हैं, आपके पार्टनर बस ये पेशेंस डेवलप करना शुरू कर देते हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वक्त के साथ चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वो वक्त कभी आता ही नहीं है और आपके रिश्ते में रिकवरी का जो वक्त है वो सिर्फ ये 2 महीने ही बचे हैं। इसके बाद आपके पास वो वक्त नहीं आएगा। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा ब्रोकन महसूस करेंगे। आपके पार्टनर का स्लीपिंग पैटर्न अब चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। रातों को वो जागेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। आपके पार्टनर बहुत ही जैसे पेनफुल एनर्जीज होती हैं उनमें एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्हें ही फील हो रहा था कि ये इशू बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये इशू बहुत ही डीप हो चुका है। ये इशू इस तरह से आसानी से सॉल्व नहीं होगा। आपके पार्टनर को कुछ फाइनेंशियली भी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने इमोशंस को साइडलाइन करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर फोकस करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो रीयूनियन की उम्मीद लेकर अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे थे, स्पेशली 9 सितंबर से वो उम्मीद खत्म होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि ये अनफुलफिल्ड डिजायर जो उनकी है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को निभाने की, ये हमेशा अनफुलफिल्ड ही रहेगी। आपके पार्टनर आपके लिए या अपने लिए कुछ भी खास नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर जो एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो होगा जिससे वो चीजों को ठीक कर पाएंगे, वो पॉसिबिलिटीज सामने होंगी भी और आपके पार्टनर को नजर नहीं आएंगी। इस तरह से ये चेंजेस होने वाले हैं। और अगर आपके दिमाग में भी आपके पार्टनर को लेकर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आपके पार्टनर गलत हैं, आपके पार्टनर आपको धोखा ही दे रहे हैं, आपको आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, तो एक बात समझ लीजिएगा कि आपके इस रिलेशनशिप में ना कोई पर्सन आपकी एनर्जीज को भी चेंज कर रहा है। तो अपनी एनर्जीज को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। एनर्जीज का रिवर्स होना अभी पॉसिबल है, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो अपने रिश्ते को संभालने का दायित्व पहले आपको उठाना होगा, उसके बाद ही आपके पार्टनर कुछ कर पाएंगे। अब क्या ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर दोबारा से लोअर एनर्जीज की तरफ को जा रहे हैं? आइए जानते हैं अचानक से क्या ऐसे चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं टैरो से क्या अचानक से ऐसे चेंजेस होने वाले हैं।
आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ wands का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, इस नो मून के बाद आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी दरार आती हुई नजर आ रही है। आप दोनों की एनर्जीज जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जीज क्रिएट होने वाली है आपके अराउंड। इस रिलेशनशिप में आपको प्रोडक्टिविटी नहीं दिखेगी। आप एक दूसरे को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी में एंटर करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, आपने अपने पार्टनर के लिए अपनी जिंदगी को रोक कर रखा, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कभी भी परवाह नहीं की। ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप में एक डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली है। आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप डेवलप होने वाला है और ये गैप अपने आप डेवलप नहीं होता है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत तरीके से ये गेम प्ले करने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एजिटेटेड फील करेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि उनका जो ये दुख है ना, ये खत्म नहीं हो सकता है और आपके पार्टनर को अब इस थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। ये रिलेशनशिप शायद उनकी किस्मत में ही नहीं था। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करेगी या फिर आपके पार्टनर को किसी चीज में मिलाकर कुछ खिलाने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर रातों रात बदल जाएंगे। आपके पार्टनर इस टाइम पर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, बहुत समझदारी से सोच रहे हैं, लेकिन अब ये चीज आप अपने पार्टनर के अंदर इस थर्ड पार्टी के लिए महसूस करेंगे। आपके पार्टनर ने अभी तक इस थर्ड पार्टी को जो प्रॉमिसेस दिए हैं, वो प्रॉमिसेस आपके पार्टनर धीरे धीरे फुलफिल करने लगेंगे। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी गेन होनी शुरू हो जाएगी। मुझे पता है ये सब चीजें सुनना बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने ही होने वाली हैं। आपके पार्टनर का अफेक्शन इस थर्ड पार्टी के लिए बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट प्रॉमिस करेंगे और हो सकता है कि इसी मंथ में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट दे दें और आपको ये पता लगे कि आपके पार्टनर की कहीं शादी फिक्स हो गई है। उस चीज की संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये 17 ऑफ सितंबर के बाद होगा, लेकिन पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है। वो 16 दिन भी आपके पास है। उन 16 दिन के अंदर अंदर कभी भी कोई रोका या कोई एंगेजमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही पितृपक्ष ओवर होगा ना, उसके बाद आपके इस रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आने हैं वो आपको विजिबली नजर आएंगे कि इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर किस तरह की कमिटमेंट में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस 17 के बाद इस थर्ड पार्टी को सिक्योर फील करवाने के लिए कोई प्रॉपर्टी इस थर्ड पार्टी के नाम कर दें, ठीक है, या फिर कोई पैसे का अश्योरेंस इस थर्ड पार्टी को दे। ऐसे चांसेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो अपने जीवन में तो कभी भी खुश नहीं रह पाए, उन्होंने आपको खुश नहीं रखा, लेकिन अब वो किसी और के दुख का कारण नहीं बनना चाहते। अब आप ये सोचेंगे कि मैम, जब हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे थे तब तो हमारे पार्टनर ने ये सब कुछ नहीं सोचा। उस टाइम पर आपके पार्टनर की अप्रोच किसी और तरीके की थी। अब आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा फेलियर्स एक्सपीरियंस किए हैं ना, कि आपके पार्टनर का माइंडसेट अब कुछ इस तरह का होगा कि उनकी वजह से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर जहां पर इमोशनल डिसीजन बना रहे थे, वहीं पर अब वो इमोशनल डिसीजन इस थर्ड पार्टी को लेकर बनाने वाले हैं। आपको खुद में फील होगा कि 17 के बाद ना कुछ वाइब्रेशंस का चेंज हो गया है, रातों रात चीजें कुछ बदल गई हैं, ऐसी फीलिंग आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें कोई नहीं समझ सकता है। आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अकेले होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ यहाँ तक इस वजह से पहुंची है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में गलत निर्णय बनाए। वो खुद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और वो ये सोचेंगे कि वो अब आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक ना बहुत ही अनफुलफिल्ड सी एनर्जीज, एक बहुत ही अंदर से दुखी एक इंसान है जो
ये सोच रहा है कि वो किसी और को अपने कारण दुख ना दे, ठीक है। और ये जो एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की वो इस वजह से जनरेट हो रही हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी का कोई ना कोई एक्शन इस 17 ऑफ सितंबर को होने जा रहा है। तैयार हो जाइए। जिन्हें ऐसा लगता है ना ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, 3-4 दिन है, आप देख लीजिएगा कि क्या किस तरह से चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको वो चेंजेस खुद में भी फील होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको फील नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज आप दोनों को इस टाइम पर सपोर्ट कर रही थी। जैसे ही यूनिवर्सल एनर्जीज में आप डिप महसूस करेंगे ना, ये चेंजेस आपको भी फील होंगे। अब आप में से ना कुछ लोग, मुझे पता है, अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, लेकिन जानना चाह रहे थे कि रिश्ते में सच में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने 9-9 पोर्टल की एनर्जीज को देख लिया है। अब ये जो नेक्स्ट एनर्जीज हैं वो तो कुछ इस तरह की चैनलाइज हो रही हैं। अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि इस थर्ड पार्टी को किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कीजिए और अपने रिश्ते को बचा लीजिए, ठीक है। रीडिंग में जब आप ब्लॉकेजेस देखेंगे, उसको देखने के बाद ही हीलिंग का प्रोसेस या फिर रेमेडीज डिस्कस होती हैं। ऐसा डायरेक्टली थर्ड पार्टी एलिमिनेशन के लिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। आपके हर किसी के रिश्ते के अंदर ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो पहला मैसेज है, तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ। आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपको अपने सामने बैठकर मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी स्माइल को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, पर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, पर आपके पार्टनर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर ये एडमिट करते हैं कि उन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन अब एक ही सच उनकी जिंदगी है कि वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो, आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार है, आपसे वो बहुत मोहब्बत करते हैं। वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की, माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है कि उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। जो चीजें, जो दुख उन्होंने आपको दिया है, वो दुख उन्हें भी मिल रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है ये उन्हें सजा दे रहा है आपको दर्द देने की। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपकी एक झलक के लिए तरस गए हैं। वो आपको अपने पास देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं है दूर दूर से देखना चाहते हैं, वो आपको अपने सामने बैठा हुआ देखना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। ये रिश्ता आपका है, आपको संभालना है नहीं संभालना है आपके ऊपर है। अगर सच में रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो यही एक्शन का वक्त है। 1-2 महीने का टाइम है, उसके बाद ये वक्त आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपको इस सेपरेशन को ही अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट करना होगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।